दोस्तों, मैं इंजीनियर आबिद खान द सेलेक्ट ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका फिर से स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग पासे से संबंधित आपको पिछली क्लास में मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताया था, जहां पे मैंने आपको बताया था एक सतह जब किसी पासे की दो या दो से अधिक स्थिति दी गई होगी, जब इसकी वन सरफेस कॉमन होगी या दो सरफेस कॉमन होगी, तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या कैसे विपरीत निकालेंगे। देखिए, हमने 5 क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। ये किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, सभी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आइए हम लोग इसमें थोड़ा सा उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर देखिए, जो भी पिछले कॉन्सेप्ट को नहीं देखे हैं, इसके पीछे वाले क्वेश्चन, पिछले वाले लेक्चर को जरूर एक बार देख लीजिएगा। डाइस फर्स्ट पार्ट के नाम से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया 3 का विपरीत क्या होगा। आपसे 3 का अपोजिट पूछा गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि क्या ये साधारण पासा है कि मानक पासा है। तो अपने को क्या समझ में आता है कि ऐसे नॉर्मली देखिए, हर क्वेश्चन में आप चाहें तो ये जरूरी नहीं है कि आप बनाते ही फिरें। ये आप डिजाइन हर क्वेश्चन में बनाएंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा। जहां आपको जरूरत लगे वहां पे डिजाइन बनाइए। देखिए, अगर हम इसे थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें, तो हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 4 2 6, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 10 है। यहाँ पे कितना है, 4 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 6 है। तो इससे क्या पता चलता है, मतलब किसी भी निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं है, मतलब एडजेसेंट सरफेस का सम 7 नहीं है। तो ये क्या हो गया, आपका मानक पासा हो गया। ये आपका मानक पासा हो गया या स्टैंडर्डाइज हो गया। तब आपसे किसी का भी विपरीत पूछा जाए तो आप बता देंगे। 3 का विपरीत पूछा गया तो आप क्या कह देंगे, 4 कह देंगे। आप लोग को दिमाग में चल रहा होगा कि मानक पासा का मानक क्या होता है। 1 का विपरीत 6 होता है, 2 का विपरीत 5 होता है और 3 का विपरीत 4 होता है। ये किसी भी मानक पासे का मानक होता है, ये स्टैंडर्डाइज का स्टैंडर्ड होता है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है। क्वेश्चन ऐसे आपको लिखा मिलेगा, किसी भी एक पासे की 4 सतहें दी गई है, मतलब एक ही पासे की 4 सतह दी गई है। एक पासे का इन द सेंस क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब समझिएगा। जैसे मान लेते हैं ये अपना एक डाइस है, तो इसकी 4 सतह, एक बार आपको ऐसे दिखाया गया इसी पासे को, एक बार ऐसे दिखाया गया, एक बार ऐसे दिखाया गया, एक बार ऐसे दिखाया गया। कहने का मतलब क्या हो गया, किसी भी एक पासे की आपको 4 सतह दिखाई गई है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें आपको एक का विपरीत बताना है। तो अपने को क्या है, ये हम लोग, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। आइए हम लोग एक का अपोजिट देखते हैं। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे अपने को पहले और दूसरे से देखें तो हमको क्या मिल जाएगा। अगर हम पहले और दूसरे को कंपेयर करें तो हमको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 3 का विपरीत क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। 3 का विपरीत 5 मिल जाएगा, 2 नहीं, यहाँ पे 5 मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग अगर इसमें देखें, मतलब सीधा अगर हम देखें 2 और 3 में, किसमें, 2 और 3 में अगर हम लोग देखें, 2 एंड 3 में अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या मिल जाता है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 5 और 2 यहाँ भी है, 5 और 2 यहाँ भी है। और मैंने आपको बताया था कि जब किसी पासे की 2 या 2 से अधिक स्थितियां दी गई होंगी और उनकी 2 सतह, 2 सरफेस और कॉमन होंगी, तो उसके बाद जो रिमेन बच जाएगा वो उसका अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 और 5 दिया है और 2 और 5 उस साइड में भी दिया है। तो क्या बच गया आपका, 1 और 6 बच गया। क्या बच गया, 1 और 6 बच गया। तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर कितना हो जाएगा, 6 आपका विपरीत सतह हो जाएगी। देखिए, यहां से 2 और 3 से आप निकाल सकते हैं, 2 5 यहां भी है, 2 5 यहां भी है। तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, ये आपका विपरीत हो जाएगा, 1 का विपरीत 6 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इसमें आपसे पूछा गया है कि 4 का विपरीत आप बताइए, 4 का अपोजिट आपको बताना है। तो इसमें किसको किसको कंपेयर करेंगे, अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इसमें 4 का विपरीत पूछा गया है। अब देखिए, अगर हम फिर से 2 और 3 को ध्यान दें, 2 और 3 को ध्यान दें तो देखिए यहाँ पे 5 6 है, यहाँ पे 5 6 है। तो आपको सीधा सीधा दिख गया, 1 का विपरीत क्या है, 4 1 का विपरीत है। ठीक है, तो यहाँ भी उसी तरीके से बिना कुछ किए मात्र 2 सेकंड में आप देख करके आंसर बता सकते हैं। आपसे पूछा गया 1 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा। उसी तरीके से मान लीजिए आपसे पूछा कुछ और जाता, क्या पूछा जाता, आपसे पूछा जाता कि बताइए 2 का विपरीत क्या होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि 2 का विपरीत क्या होगा, तब आपका क्या आंसर होता। हम लोग 1 और 2 को कंपेयर करें तो हमको क्या मिल जाएगा,
5 और 1 यहाँ भी है, 5 और 1 यहाँ भी है, तो 2 का विपरीत क्या अपने को मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। उसके बाद आपको पता है क्या बचता है, 3 बचेगा और 5 बचेगा, ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो आप सभी का विपरीत आराम से निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कुछ सिंबल से मैथमेटिकल सिंबल बने हुए हैं, इन क्वेश्चनों को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज का विपरीत क्या होगा। तो हम लोग किससे किससे कंपेयर करेंगे, बहुत आसानी से, बिल्कुल सही आपने देख लिया। अगर नंबर 3 और 4 को, 3 और 4 को कंपेयर करेंगे तब आपको क्या दिखेगा भैया, यहाँ पे प्लस और डिवाइड है, यहाँ भी प्लस और डिवाइड है, तो ट्रायंगल का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक सर्किल हो जाएगा। ये आपका विपरीत हो गया, ठीक है। तो यहां से आपका ये विपरीत मिल गया। अगर यहां से आप देखते तो आपका क्या मिल जाता, माइनस का अपोजिट क्या मिल जाता आपको, डिवाइड मिल जाता। फिर उसके बाद जो बचा वो उसका विपरीत हो जाएगा। इस तरीके से आप इसमें भी सबका निकाल सकते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस वाले 5वें क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या किया गया है, 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें ध्यान देंगे तो आपका कुछ लिखा गया, कुछ कलर लिखे गए हैं। फिर आपसे पूछा गया है पीले का विपरीत क्या होगा, पीला का विपरीत पूछा गया है। तो हम लोग अगर इसमें थोड़ा सा ध्यान दें, उसी तरीके से सेम टू सेम काम करेंगे। आइए देखिए, यहाँ पे हम लोग को कलर ढूंढना है। देखिए यहाँ पे नीला है, लाल है, और कहीं पे नीला और लाल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे नीला और नारंगी, यहाँ पे नारंगी और नीला मिल रहा है, यहाँ पे नीला और नारंगी मिल रहा है। तो हमको इतना पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, यहाँ पे पता चल रहा है पीला का विपरीत क्या हो जा रहा है, यहाँ पे हम लोग को यहीं से मिल गया बैगनी, पीले का विपरीत बैगनी। देखिए नीला और लाल यहाँ है, नीला और लाल यहाँ है, तो अपना पीला का विपरीत क्या हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। मतलब 1 और 2 से आप कंपेयर कर लेंगे तब आपका आंसर आ जाएगा कि पीला का विपरीत क्या हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए। तो देखिए इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसे आसानी से कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी ने एक परीक्षा कराई थी, लोअर की एक परीक्षा कराई थी, उसमें पासे का एक ऐसा क्वेश्चन आया जो मतलब अच्छे से अच्छे पासा जानने वालों को हिला दिया। मतलब एकदम दिमाग ही काम करना बंद कर दिया कि ये कौन सा क्वेश्चन पासे का, एकदम नए ट्रेंड पे पहली बार पासे का क्वेश्चन आया। अगर उस क्वेश्चन को देखें तो मजा ही आ जाएगा, मतलब कुछ नया उसमें मिलेगा आपको पासे में। देखिए उसमें क्या दिया गया था, ऐसे कुछ लिखा हुआ था यदि किसी पासे में 5 का विपरीत 6 है तो 5 का विपरीत 6 है तो 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन आया था। तो देखिए इसमें दिया गया था, नीचे 2 स्थिति भी दी गई थी, ये आपका 2 पासा ऐसे बना दिया गया था, एक ही पासे का 2 प्रारूप भी दिया गया था। देखिए ये हमने बना दिया 2 पासा, यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं 5 4 3 6 2 1। चलिए अब 1 सेकंड के लिए वीडियो आप पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद इसको उत्तर सोचिएगा, फिर नहीं आएगा तो फिर से प्ले करके देखिएगा। आपसे पूछा गया है यदि किसी पासे में 5 का विपरीत क्या दिया गया है, 6 दिया गया है, तो आपसे पूछा गया कि 2 का विपरीत क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको साथ में एक कॉन्सेप्ट और आना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, पासे का मूवमेंट या सतहों का खिसकाना, जो सरफेस को मूव हम कराते हैं, वो कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। तो वो कॉन्सेप्ट के साथ में ही इस क्वेश्चन को हम आपको बताते हैं। देखिए आइए पहले इस क्वेश्चन को बता देते हैं, फिर उसके बाद हम आपको वो पिछला भी कॉन्सेप्ट बताते हैं कि सतहों को खिसकाते कैसे हैं, पासे की सरफेस को मूव कैसे करते हैं। आइए यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या कहा जा रहा है, देखिए पहली चीज तो कोई कॉमन नहीं है, मतलब पहली स्थिति और दूसरी स्थिति में अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब अपने पास क्या है, कॉमन भी नहीं है, मानक पासा भी नहीं है, तब क्या कर सकते हैं, अब अपने को विपरीत बताना है। तो आइए इसी डिजाइन में हम लोग देखते हैं। इस डिजाइन में देखिएगा, हम लोग को क्या पता था, इसमें हम लोगों ने सीखा था कि अल्टरनेट सरफेस अपोजिट होते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्टरनेट सरफेस अपोजिट होते हैं, मतलब ये इसका विपरीत है, ये इसका विपरीत है और ये इसका विपरीत हो जाएगा, ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो सेम टू सेम वही काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। मतलब कह रहा है 5 का विपरीत 6 है। अगर मेरे भाई मैं यहाँ पे 5 लिख दूं
और यहाँ पे 6 लिख दूं तो क्या 5 का विपरीत 6 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मतलब 5 का विपरीत अभी भी 6 है। अब अपने को क्या करना है, जो अभी तक हम लोगों ने सीखा, क्या सीखा कि इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा दीजिए। कहां से रोटेट करा दीजिए? हमारे पास 5 है तो 5 से हम रोटेट कराएंगे। 5 से जब रोटेट कराएंगे तो कितना आपको पहले मिल रहा है? 4 मिल रहा है, उसके बाद 3 मिल रहा है। फिर इस डिजाइन में भी वही काम करेंगे, 5 से रोटेट करा देंगे 5 से, तो सबसे पहले क्या मिलेगा अपने को? 4 मिलेगा और फिर यहाँ पे 3 मिलेगा। इतना तो रोटेट करा लिए। अगर यहाँ भी 5 होता तो घुमा लेते। अब क्या है, यहाँ पे अपने को मिल रहा है 6 मिल रहा है। अगर हम इसे 6 से रोटेट करें तब क्या होगा? 6 से रोटेट करेंगे तो देखिए 6 से रोटेट करने पर जस्ट 1 मिल रहा है, फिर उसके बाद 2 मिल रहा है। मतलब सबसे पहले 6 से अगर आप यहां से ऐसे रोटेट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग यहां से ऐसे रोटेट करेंगे ऐसे कुछ, तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको? 1 मिल गया। अब क्या बचता है? 2 बच रहा है, तो आप आसानी से 2 यहाँ पे लिख दीजिए, 2 यहाँ पे लिख दीजिए। तब अब आपके पास आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया? कि किसका विपरीत आपसे पूछा गया था? 4 को 2 का विपरीत पूछा गया था, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2 का विपरीत आपका 4 हो जाएगा। उसी तरीके से 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी सेट हुए थे सभी सेट में ये क्वेश्चन आए थे। इस तरीके से डिजिट इनकी चेंज की गई थी, तो इस तरीके से भी देख लेंगे। आइए हम लोग अब इसमें बात करते हैं, सतहों के खिसकाने के ऊपर बात करते हैं। सतहों के खिसकाने के ऊपर बात करते हैं, फिर हम आपको ओपन डाइस के बारे में बताएंगे। चलिए, पासे की सतह खिसकाने का सेंस क्या होता है थोड़ा सा समझिएगा। जैसे मान लेते हैं, आप हेडिंग डाल लीजिएगा सतहों का खिसकाना। चलिए, अगर हम ध्यान दें थोड़ा सा, देखिए जो अपनी डिजाइन है, जो अभी तक हम लोग बार बार डिजाइन देख रहे हैं ओपन डाइस की, यहाँ पे ऐसे कुछ, ये थोड़ा सा गंदा सा डिजाइन बना है, सही कर लेते हैं। देखिए ये अपना पासा हो गया, ये ओपन डाइस का फॉर्मेट हो गया, ये ओपन डाइस। अब देखिए खिसकाने का अगर आपको बहुत अच्छे से जानकारी हो तो जैसे इंग्लिश वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में आपको पता होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला कैसे लिखी जाती है? लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। अंग्रेजी वर्णमाला लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। अगर इस बोर्ड का हम कहें तो लेफ्ट पोर्शन कहाँ होगा? ध्यान रखिएगा, आप हमेशा क्या होता है इस तरीके से नहीं, हमेशा आप बोर्ड की तरफ या अपनी कॉपी की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो जिस साइड में आपका लेफ्ट हैंड है उधर का पोर्शन को लेफ्ट बोलते हैं, और जिस साइड में राइट हैंड है उधर के पोर्शन को राइट बोलते हैं। तो उसी तरीके से इस डाइस में भी अपना इस पोर्शन को हम लोग लेफ्ट बोलेंगे, इस पोर्शन को हम लोग राइट बोलेंगे। तो पहला जो हम लोग खिसकाते हैं पासे को लेफ्ट साइड में खिसका सकते हैं, राइट को राइट साइड में। अब कौन सा लेफ्ट कौन सा राइट? ये तो मिडिल में है, ये मिडिल में है। लेफ्ट में क्या है? एक सरफेस है, राइट में भी एक सरफेस है। तो ध्यान से देखिए, हम जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। अभी अपने को क्या पता, अगर हम सबका विपरीत लिखना चाहें, अगर हम सबका विपरीत अपोजिट लिखना चाहें तो आप क्या कहेंगे कि 5 का विपरीत कितना है? 6 है, 1 का विपरीत 3 है, 2 का विपरीत 4 है। अभी प्रेजेंट टाइम में यही आपको दिख रहा है। अब देखिए पासे की सतहों को खिसकाते हैं। अगर हम खिसकाएंगे पासे की सतह को तो ध्यान से देखिए, अगर हम चाहें तो 5 को ऐसे डॉट डॉट करके, अगर हम 5 को यहाँ पे लिख दें, यहां से हटा करके, अगर हम 5 को यहाँ पे लिख दें तो क्या विपरीत चेंज हुआ? अभी भी देखिए 1 का 3 ही है, 2 का 4 ही है, 5 का अभी भी 6 हुआ। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी खिसका सकते हैं, यहाँ भी ला सकते हैं, तो भी आपका अपोजिट नहीं चेंज होगा। अगर हम चाहें तो इसे ऐसे यहाँ भी ला सकते हैं, तो भी आपका अपोजिट चेंज नहीं होगा। कहने का सेंस क्या है? ये पूरा लेफ्ट साइड में, मतलब जो डिजिट लेफ्ट साइड में है उसको लेफ्ट में ही उस सतह को, उस सरफेस को खिसका सकते हैं, चाहे उसे ऊपर ले जाएं चाहे उसे नीचे लाएं। ध्यान ये रहे कि अपोजिट ना चेंज हो। कुछ लोग ऐसा भी ज्यादा दिमाग लगा देते हैं, 6 को 5 की तरफ कर देंगे, 5 को 6 की तरफ कर देंगे। मेरे भाई ये गलत है, ठीक है ना, ये गलत है, क्योंकि आप किसी भी एक सतह को उठा करके दूसरी तरफ नहीं लगा सकते हैं, ये आपका असेंबल ही मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इधर देखें, राइट पोर्शन पे देखें, तो यहाँ भी देखिए 6 को ऊपर ले जा सकते हैं तो भी विपरीत नहीं चेंज होगा, 6 को उसके नीचे भी ला सकते हैं तो भी अपोजिट नहीं चेंज होगा, अगर 6 को और नीचे ले आए तो भी अपोजिट नहीं चेंज होगा। तो ये पासे की
सतहों का खिसकाने से संबंधित कॉन्सेप्ट है कि पासे की सतह को आप खिसकाते कैसे हैं, इस तरीके से आपको ये बात समझनी होगी। ठीक है, तो हमने क्या कहा, पासे की सतह को लेफ्ट और राइट में खिसकाया जा सकता है। इसी में एक कॉन्सेप्ट और ऐड करिएगा। अब ऐड क्या करिएगा, ऊपर और नीचे खिसकाने का कॉन्सेप्ट। ऊपर और नीचे खिसकाने का कॉन्सेप्ट चाहे तो आप देखिए अभी जो विपरीत लिखा है, जो विपरीत लिखा है उसी पे ध्यान दीजिएगा। अगर हम चाहें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहाँ पे ऐसे 4 लिख दें और ये 4 को हटा दें, यहाँ से इस 4 को हटा दिए। अब आप खुद बताइए, अभी भी क्या दिख रहा है आपको, अल्टरनेट सरफेस ही अपोजिट सरफेस होते हैं। तो देखिए 4 का विपरीत क्या आपको दिख रहा है, 2 दिख रहा है। 1 का विपरीत क्या दिख रहा है, 3। और मेन कॉन्सेप्ट में भी क्या है, 1 का 3 है, 4 का 2 है। ठीक है, समझ गए होंगे बात को कि आप चाहें तो नीचे वाले सरफेस को टॉप सरफेस पे ले जा सकते हैं। अगर मान लेते हैं यहीं पे पहले फिर से 4 होता, अब यहाँ पे क्या है, अब हम लोग चाहते तो 1 को यहाँ ले आते। थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, समझिएगा। अब हम लोग 1 को नीचे ले आ रहे हैं। अभी भी आप देखिए, अब ऊपर वाले इतने पोर्शन को हटा दीजिए, छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 1 का विपरीत क्या है, 1 का विपरीत 3 दिख रहा है आपको, 2 का विपरीत क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। कहने का मतलब क्या है कि आप चाहें तो पासे की सतह को ऊपर और नीचे भी खिसका सकते हैं। समझ गए होंगे बात को, तो ऊपर और नीचे भी ले जा सकते हैं और यहाँ भी उतना लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में आप मूव कर सकते हैं। तो ये पासे की खिसकाने से संबंधित सतह का कॉन्सेप्ट होता है। चलिए इस पे हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं चीजों को। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन करते हैं। मैं उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे, लिखते भी चला कीजिए साथ में। चलिए हम लोग अब बात करते हैं इसी में एक क्वेश्चन की, जिसमें आपका पासे की सतह को भरना होता है। चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पे, ऐसे कोई भी एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्या दे दिया गया, 5 4 2, यहाँ पे 2 6 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। आइए हम लोग ध्यान देते हैं, अगर हम इसको भरना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। अब अपने पास 2 ऑप्शन बचेंगे। क्या ऑप्शन बचेगा, इसमें ऑप्शन दिया रहेगा। देखिए मैक्सिमम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लगता है। आइए यहाँ पे ध्यान देते हैं अपने पास। यहाँ पे अगर हम कॉमन फेस को देखें, कॉमन फेस को देखें तो कॉमन फेस क्या है, 2 है। हम लोग 2 से रोटेट करेंगे, 2 से रोटेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, यहाँ पे 5 मिल गया और यहाँ पे 4 मिल गया। फिर से हम 2 को रोटेट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जा रहा है, 6 मिल जा रहा है। अब अपने पास कम से कम 2 अंक बाकी हैं। कौन कौन से बाकी हैं, 1 और 3 बाकी है, 1 और 3। अब इसमें अपने को ध्यान देना है कि 1 आ सकता है कि 3 आ सकता है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूजन, ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 1 या 3 में से कुछ भी आ सकता है। क्यों कुछ भी आ सकता है, क्योंकि हमें 2 अननोन हो गया। जब 2 अननोन हो जाएगा तब हम इसमें एकदम डेड श्योर नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर यहीं पे, अगर ऐसे यहाँ पे लिख दिया जाता, 3 लिख दिया जाता और एक डिजाइन और बना दी जाती, एक डिजाइन और बना दी जाती, यहाँ पे क्या लिख दिया जाता, यहाँ पर आपका 3 लिख दिया जाता, यहाँ पे 1 लिख दिया जाता, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता, तब क्या आंसर होता। चलिए अगर हम इसको ध्यान दें, अब क्या है, यहाँ तक हम लोग, अब मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, हम लोग जब घूमे तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 से हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो कितना है, 6 और 3 है। तब क्या बचता है अपने पास, केवल 1 बचता है। अब यहाँ तो हम लोगों ने पूरा मेंशन कर लिया। अब मैटर ये है कि इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। अगर हम इसको देखें, देखिए हमने आपसे क्या कहा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो घड़ी की दिशा की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे हम लोग किसी भी एक पोर्शन से रोटेट करेंगे तो कोशिश कीजिएगा ऐसे जगह से रोटेट कीजिएगा कम से कम आपको 2 मिल जाए। आइए हम लोग यहाँ पे ध्यान देते, ऐसे मत घुमाइएगा 6 2 3, यहाँ से ही आप क्लियर करके घुमाइएगा। अगर हम यहाँ से ध्यान देते हैं तो क्या अपने को दिखता है, 3 1 और क्वेश्चन मार्क। क्या दिख रहा है, 3 1 और क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। अभी आपको इसमें, इस डिजाइन में अपने पासे को उसी तरीके से रोटेट कराना है। ध्यान रखिए मैंने अभी आपको पिछले कॉन्सेप्ट में क्या बताया
कि 6 को यहाँ भी कर सकते हैं आप, 6 को यहाँ भी कर सकते हैं और 6 को यहाँ भी कर सकते हैं। उसी तरीके से आप 5 को यहाँ भी कर सकते हैं, 5 को यहाँ भी कर सकते हैं और 5 को यहाँ भी कर सकते हैं। अगर दूसरे सेंस में कहें, आप समझना चाहें तो पासे की डिजाइन कुछ ऐसी है, पासे की डिजाइन कुछ ऐसी है। देखिए ये ऐसे कुछ है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, अगर यहाँ पे 6 लिखा है तो ये पूरा सेक्टर 6 है, अगर यहाँ पे 5 लिखा है तो ये पूरा सेक्टर 5 है। यहाँ पे देखिए 4 हो गया, 3 2 1। अभी सॉरी, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है आपका 2, यहाँ पे है 3। हमने क्या कहा, आप पासे को घुमाइए, 3 से अगर आप घुमाते हैं तो 1 आता है क्वेश्चन मार्क। उसी तरीके से पूरी डिजाइन में आप 3 को पकड़िए और ऐसा घुमाइए कि 3 के बाद 1 आ जाए, मतलब 3 के बाद 1 आ जाए। तो देखिए हम यहाँ पे घुमाते हैं, 3 के बाद ये देखिए घूमेगा तो ऐसे ही घूमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि सुई की दिशा तो ऐसे ही होती है। अगर हम 3 पे पेन रखें और ऐसे घुमाए तो कहाँ गया अपना 3 1, क्या आया भैया 5, क्या मिलेगा आपको 3 1 5 और 5 ही आपका यहाँ पे आंसर सही वाला हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आ जाएगा आपका 5। यहाँ भी देखिए 3 1 5। अब एक संभावना है, अगर मान लीजिए 5 ऑप्शन में ही ना हो, 5 ऑप्शन के पहले अगर यहीं पे क्या लिख दिया होता, यहीं पे मान लेते हैं। अगर ध्यान से देखिएगा, इस बात को समझ गए कि नहीं, तभी हम आगे बताएंगे। देखिए हमने क्या कहा कि आपको क्या करना होगा, जहां पे फिल इन द ब्लैंक्स होगा, जहां पे खाली स्थान होगा, जहां पे क्वेश्चन मार्क होगा, वहां पे क्या करेंगे, आप उस पोर्शन को ढूंढेंगे जहां एक आपको एक सरफेस और दिख रही होगी। तो यहाँ पे हम लोग 3 पे पेन रखे थे तो हमें 1 दिख रही थी, 3 पे रखे थे तो हमें 1 दिख रही थी। अब इसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद वहीं से हम लोग रोटेशन कर देंगे, घुमा देंगे तो हमें पासे की सतह मिल जाएगी। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया होता, अगर मान लेते हैं यहाँ पे आपको दिया होता क्या भैया, यहाँ पे दिया होता 2, फिर क्वेश्चन मार्क होता, तब जब 1 होगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जब 1 होगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे तो आपका आंसर यहाँ पे आया था 5। अब जब अपना 2 है तो देखिए मैं फिर से आपको बताता हूँ, अब यहाँ पे 2 है तब क्या हो जाएगा, फिर से वही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। अब क्या करना है उसको देखते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, अब अपना क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे 3 2 क्वेश्चन मार्क है, 3 2 क्वेश्चन मार्क है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो उस तरीके से तो आपको इसी में भी दिख रहा है 3 2 के बाद 6 आएगा, लेकिन यहाँ में देखते हैं इसमें कैसे घुमाएंगे। अगर हम 3 पे पेन रखें तो अब इस बार क्या आना चाहिए, अगला नंबर 2 आना चाहिए। 3 पे पेन रखें और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाए तो 2 आना चाहिए, उसके बाद ये क्या आ गया आपका 6। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे 6 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पासे की सतह को खिसकाने से संबंधित क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए एक टाइप का क्वेश्चन होता है, बहुत आसान होता है, उसमें आपको ऐसे 2 क्वेश्चन बना के दे दिया जाएगा, फिर पूछा जाएगा 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, फिर पूछा जाता है कि बताइए कि इसका एक कौन सा एक ऑप्शन, इसका मतलब इसी तरीके से एक कौन सा विकल्प सही होगा। उस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी आसान होते हैं। चलिए अब हम लोग, समझ में आ रही है बात ना। चलिए अब हम लोग इसमें बात करते हैं, आगे कॉन्सेप्ट की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। क्या है कॉन्सेप्ट उसको देख लेते हैं। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे, क्या हेडिंग डालेंगे भैया, प्रसारित पासा, प्रसारित पासा, या इसी को क्या बोलते हैं ओपन डाइस। प्रसारित पासा या ओपन डाइस की हम लोग बात करते हैं। आइए देखिए प्रसारित पासा या ओपन डाइस की हम लोग बात करेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, अभी तक अगर आप समझे हैं बातों को तो 100% ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं ओपन डाइस क्या होता है। हमने उस दिन आपको बताया था, पहले ही लेक्चर में बताया था कि कैसे हम लोग पासे को देखते हैं। तो चलिए हम लोग पहले पासे का प्रसारित रूप देखते हैं, ओपन डाइस देखते हैं। इसमें क्या होगा कि ये देखिए ऐसे एक पासा, तो बार बार मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पासा इस तरीके से भी हो सकता है, ये ऐसे भी खुला पासा हो सकता है, ये अभी तक मैं इसी की बात कर रहा था, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से भी हो सकता है। अब विपरीत अगर इसमें हमको सबका लिखना है, अगर हम लोग को विपरीत लिखना है तो क्या हो जाएगा सबका विपरीत, 5 का विपरीत 6 है, 1 का विपरीत 3 है, 2 का विपरीत क्या है आपका 4 है।
ये इसके लिए हो गया। देखिए एक प्रारूप ये हो गया, क्योंकि ये इसका अपोजिट मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। 5 का विपरीत 6 है, 1 का 3 है और 2 का क्या है 4 है। चलिए अगला टाइप देखते हैं पासे का। एक पासा ऐसे भी आपका खुला हो सकता है। ध्यान रखिए जो मैं आपको खिसकाने वाली सतह बताया था उसी फॉर्मेट पे पासे का ओपन डाइस होता है। देखिए एक ऐसे भी डिजाइन बनी मिल सकती है आपको कि यहाँ से यहाँ तक चले जाए, यहाँ से यहाँ तक चले जाए। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6। यहाँ भी आपसे अगर विपरीत कहा जाए तो आप क्या कहेंगे, 1 का 3 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा और 5 का 6 हो जाएगा। एक पासा ऐसे बन गया, एक पासा ऐसे बनता है। मतलब मैं आपको जो बताया था कि मतलब इसको स्टेप बाय स्टेप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। 5 को यहाँ करके बना लीजिए, 6 को यहाँ करके बना लीजिए, कहीं भी बना लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए हम लोग देखते हैं और बढ़िया डिजाइन। एक पासा ऐसे बनता है, ये हो गया और ये हो गया। ये देखिए ये मजेदार है। मतलब यहाँ पे भी नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें देखिए क्या है, हमने क्या बताया कि आपको शुरुआत में पासे का कॉन्सेप्ट क्या बताया था, किसी भी पासे में 6 सतह होती है जिसमें एक सरफेस, एक सतह से 4 सतह लगी होती है और एक सतह नहीं लगी होती है, वही अपोजिट होती है। और साथ में ये भी बताया कि जब आप पासे का ओपन फॉर्मेट देखते हैं तो वहां पे क्या होता है, अल्टरनेट सरफेस ही अपोजिट सरफेस होते हैं। तब अगर आपका यहाँ पे विपरीत पूछा जाए, इस क्वेश्चन के लिए पूछा जाए, तब आप क्या कहेंगे कि देखिए अल्टरनेट सरफेस, 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 3 और 4 का विपरीत क्या हो जाएगा 6। 1 का विपरीत कितना हो गया 3 और 4 का विपरीत कितना हो गया 6। क्या बचता है, बच क्या रहा है 2 बच रहा है, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 5। ये इसका अपोजिट हो जाएगा। बेहतर इस तरीके से भी आप चीजों को समझ सकते हैं। चलिए अगला फॉर्मेट देखते हैं, चौथे नंबर पे आते हैं। देखिए एक पासा कुछ ऐसे, मतलब इसी पासे को देखिए सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन जो मिलेगा इस पासे पे इसका पलटा हुआ, मतलब रोटेशन फॉर्म में मिलेगा। ये जब ऐसे रोटेट कर दिया जाता है तब एक फॉर्मेट बनता है, ऐसे कुछ बनता है ये, और ये कुछ ऐसे बनता है। अगर यहाँ भी नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5 6, अगर यहाँ भी आपसे विपरीत पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे कि 1 का विपरीत कितना हो जाएगा 3, 2 का विपरीत 4, 5 का विपरीत आपका 6 हो जाएगा। चलिए एक फॉर्मेट और देखते हैं। देखिए एक फॉर्मेट और क्या देखते हैं, अगर आपके पासे को कुछ इस तरीके से बनाया जाए, कुछ ऐसे बना दिए। अभी आपको 5 सतह दिख रही है, अगर हम इसको ऐसे 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 सबके ऊपर ट्रायंगल लगा दिए। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो ज्यादा कुछ सरफेस हो गई, ये ज्यादा सरफेस नहीं हो गई। ये ऐसे कुछ किया गया है कि जो आपकी एक सतह थी, वन सरफेस जो था उसको ऐसे कट किया गया, ऐसे क्रॉस में चारों कोनों में कट किया गया। जब इसको कट किया गया तो सबके साथ एक एक कोना लेकर के निकल गया। देखिए इससे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। देखिए आपको इतना तो दिख ही रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5। अगर हम इतना लिख देते हैं तो आप क्या कहेंगे कि 4 का विपरीत क्या है 5 है, क्योंकि ये इसका अपोजिट हो जाएगा और ये इसका अपोजिट हो जाएगा। 1 का विपरीत 3 है। लेकिन सवाल ये है कि 2 का विपरीत क्या है, और आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो हमेशा आपसे 2 का ही विपरीत पूछा जाएगा। मतलब ये जो बीच में नंबर होगा हमेशा उसी का विपरीत पूछा जाता है। अब ये चाहे नंबर हो, चाहे डिजाइन हो, चाहे स्टार, कुछ भी बना दे, इसी से संबंधित क्वेश्चन आएगा। अब इसका जो विपरीत आएगा यहाँ पर भी कुछ मेंशन करता है, कुछ लिखता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या लिख दिया A B C D। अब आपसे कहे कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो सेम टू सेम यही डिजाइन आप ऐसे बनाइए, ये डिजाइन ऐसे आप बनाइए। अब इसके बाद देखिए फिर से वही बात, क्लॉकवाइज वाली ही बात को ध्यान रखेंगे। तो देखिए ऐसे आप घूम जाइए, जब आप ऐसे घूम जाएंगे तो क्या मिल रहा है आपको A B C और D मिल रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है A B C और D, यही हो जाएगा। देखिए जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा इसका सीक्वेंस चेंज कर देता है, मतलब कभी ACDB लिख देगा या कभी ADBC लिख देगा। मतलब ये आपको 4 ऑप्शन में इस तरीके से ऐसे लिखता है। एक पासे का ये फॉर्मेट हो गया। ये अगला देखते हैं। देखिए
आप क्वेश्चन को बनाते भी चलिएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसी तरीके से एक फॉर्मेट और आता है, ये आपका हो गया, इसी में ऐसे हाफ हाफ पे आता है, ये और ये ऐसे कुछ बना मिलता है। इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका पासा है उसको ऐसे कुछ कट किया गया है, मतलब ये बीच से ऐसे ऐसे कट किया गया। इसको भी भरते समय क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, स्टार है, तो स्टार का अपोजिट क्या हो जाएगा, सबको तो आपको इसका मैंने अभी आपको बताया कि इसका विपरीत ये हो जाएगा, इसका विपरीत मतलब ए का विपरीत क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी का विपरीत डी हो जाएगा। अगर यहाँ पे नंबरिंग कर दें 1 2 3 4, इसकी फिलिंग ऑर्डर भी सेम टू सेम क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे ही डिपेंड करती है, 1 2 3 4। इसी तरीके से इसको भी भरते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये पासा है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों हैं। इन दोनों से संबंधित आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए ये आपका ओपन डाइस के फॉर्मेट के मतलब कितने तरीके की ओपन डाइस हो सकती हैं, और भी तरीके की ओपन डाइस हो सकती हैं, लेकिन इतने से आपका काम चल जाएगा। अब इतना अगर आप समझ जाएंगे, देखिए ये और ये चारों एक ही पासे हैं, बस इनको फॉर्मेट बदल बदल के आपको बनाया गया है। अब क्या करना है, हम लोग इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए ओपन डाइस से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ओपन डाइस में आपका एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से एग्जाम में आता है, कभी कभी वो वहां पे डाइस न लिख करके लिखेगा आपका कि एक बेलन बना दिया गया है, या ऐसे कुछ आपका आता है कि एक बेलन दिया गया है, बेलन से संबंधित क्वेश्चन है। तो कॉन्सेप्ट यही लगता है, बस एक क्वेश्चन आपको पासे में मिलेगा जो है तो पासे का क्वेश्चन, लेकिन उसमें पासे का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, सिर्फ उसमें लगता है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट लगता है। अभी हम उस क्वेश्चन को भी आपको दिखाएंगे। वो सिंगल क्वेश्चन है और कई परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है, तो हम लोग इसमें देखते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, उसके साथ में और बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले एक ओपन डाइस का क्वेश्चन बना लेते हैं आपके सामने। चलिए देखिए इसमें क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन का एक फॉर्मेट, क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे आएगा, कैसे लिखा रहेगा। इसमें क्वेश्चन लिखा रहेगा कि नीचे एक पासे क्वेश्चन रहेगा, एक पासे का प्रसारित रूप या ओपन डाइस आपको दिया गया है। यदि इस पासे को बंद किया जाएगा तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा बनेगा, मतलब कौन सा फॉर्मेट बंद होने के बाद बनेगा। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 5 4 2 1 6 3, ऐसे कुछ लिख देते हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो मैं कुछ बनाया हूं, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि क्या बना दिए हैं। चलिए ये ऑप्शन नंबर 1 है, यहाँ पे लिख देता हूँ 3 3 4 5। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे क्या है 6 1 2। बी ऑप्शन हो गया। सी ऑप्शन की बात करते हैं। सी ऑप्शन में क्या लिख देते हैं, यहाँ पे 5 1 3। ये सी ऑप्शन हो गया। देखिए आंसर जरूर दीजिएगा, आंसर अपने दिमाग में आंसर एक बार हल कर लीजिएगा तब क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 5 2 4। ये 4 ऑप्शन हो गए आपके। अब आपसे पूछा गया है कि यदि इस पासे को बंद किया जाएगा, ये एक ओपन डाइस है, ये आपका ओपन डाइस है, अगर इसको बंद किया जाएगा, इसको क्लोज किया जाएगा तो कौन सी डिजाइन आपकी बनेगी, मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर हम इस पासे को ध्यान से देखें तो हमको क्या दिख रहा है, विपरीत की अगर हम बात करें, सबसे पहले क्या काम करना होगा, ध्यान रखिएगा, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा कि इसका अपोजिट पता करना होगा। तो 6 का विपरीत क्या आपको दिख रहा है, 6 का अपोजिट क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। अगर हम 5 के अपोजिट की बात करें तो कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। 4 के अपोजिट की बात करें तो 3 दिख रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो क्या समझ में आएगा कि यह एक क्या है भैया, मानक पासा दिया गया, आपको एक मानक पासा दिया गया है। जब ये एक मानक पासा है तो मानक पासे का मानक आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। क्या आना जाना चाहिए कि मानक पासे में क्या होता है कि दो निकटवर्ती सतह का योग कभी भी 7 नहीं हो सकता है। टू एडजेसेंट सरफेस का सम ऑफ टू एडजेसेंट सरफेस इट डज नॉट इक्वल टू 7, या दूसरे शब्द में कहा जाए कि दो विपरीत सतह का योग
क्या होता है, हमेशा इसमें 7 होता है। तो दो विपरीत सतह का योग 7 होता है, लेकिन निकटवर्ती सतह का योग कभी भी 7 नहीं हो सकता है। अब अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो ये ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं, हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ये एडजेसेंट सरफेस का सम करेंगे तो यहाँ पे क्या है 3 और 4 है, तो इसका सम कितना हो गया भैया 7 हो गया, तो ये स्टैंडर्डाइज नहीं है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 6 1 कितना हो गया 7 हो गया, ये भी स्टैंडर्डाइज नहीं है। अगर हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पे कहीं भी सम नहीं 7 नहीं मिल रहा है। अगर हम इसमें बात करेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है 5 to 7 कितना, ये भी स्टैंडर्डाइज नहीं है। अब अपने पास दिमाग में आता है, देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके कट गए और ये ऑप्शन सही हो गया। अगर हम इसमें चेक करना चाहें 3 + 5 + 3 8, इसके बाद 3 + 1 4 और 1 + 5 6, कहीं भी 7 नहीं आ रहा है, तो 100% ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर इसे बंद किया जाएगा या किसी एंगल से देखा जाएगा तो ये सी वाला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए समझ गए बात को, बेहतर। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन की और बात करते हैं, इसी में एक क्वेश्चन की और बात करेंगे इसी तरीके से कुछ बना करके। ये तो मानक पासे से संबंधित आपका क्वेश्चन हो गया। आइए, मानक पासा था ओपन डाइस के फॉर्मेट में। आइए हम लोग अगला देखते हैं। अगर हम लोग इसमें कुछ और लिख दें, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे ए लिख देते हैं, यहाँ पे बी लिख देते हैं, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई और यहाँ पे एफ लिख देते हैं। इतना कुछ लिख दिए। अब कहा जाए कि इस पासे को बंद किया जाए। चलिए थोड़ा सा और इसमें चेंजिंग करते हैं। क्या चेंज करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं और इसको लाके यहाँ पे लगा देते हैं एफ। ठीक, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब आपसे कहा जाए कि ये एक ओपन डाइस है, इसको बंद किया। सेम क्वेश्चन का फॉर्मेट, किसी प्रसारित पासे को यदि बंद किया जाएगा तो कौन सा विकल्प या कौन सा पासा बनेगा। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये रहा, दूसरा ऑप्शन, पहले ऑप्शन में हम लोग लिख देते हैं एफ सी डी, दूसरे ऑप्शन में लिख देते हैं ए एफ सी नहीं लिखेंगे, ए एफ, सॉरी 2 एफ हो गया है, कहीं भी कुछ और था, बी कहीं था, बी हम लोगों ने नहीं लिखा है, ये एफ था, इसको हम लोग बी कर देते हैं। चलिए, तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, ए, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं ए, यहाँ पे बी कर देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, अगला ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगले ऑप्शन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ई ए सी। चौथे ऑप्शन में क्या लिख सकते हैं, चौथे ऑप्शन में हम लोग लिख सकते हैं क्या, डी ए बी। ये हमने 4 ऑप्शन आपको बना दिया। तो चारों ऑप्शन में से आपको बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगर हम इसमें ध्यान दें तो चलिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आइए हम लोग इसमें आंसर की बात करते हैं। इसके विपरीत सबसे पहले हमने आपको बताया कि सबसे पहले आप विपरीत निकाल लीजिए। विपरीत के क्या लिए क्या करना होगा, अल्टरनेट सरफेस को चेक करना होगा। तो बी का विपरीत क्या है आपका, बी का विपरीत सी है, ए का विपरीत क्या है आपका डी है, ई का विपरीत क्या है आपका एफ है। ये इतना आपको मिल गया, मतलब ये आपको अपोजिट दिख रहा है। आइए हम लोग देखते हैं कितने ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे या कितने ऑप्शन बाहर हो जाएंगे जो गलत होंगे, क्योंकि आपको पता है कभी भी दो अपोजिट सरफेस एक साथ, दो अपोजिट सरफेस बगल में नहीं आ सकते। दो अपोजिट सरफेस का इन द सेंस क्या हो गया, जैसे मान लेते हैं अगर छत हो गया, अगर छत को जमीन के बगल में, आपकी फर्श के बगल में सटा दिया जाए तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। अगर हम इसमें देखें तो क्या दिखता है अपने को, यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे ए का अपोजिट क्या है, बी है, ए का अपोजिट बी है। यहाँ पे चलिए आइए ध्यान देते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है, हम लोग पहले ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन ध्यान रखिएगा कि हम लोग रोटेट करके चेक कर सकते हैं। हमें लग रहा है मोर देन आंसर सही होगा। आइए सबसे पहले हम लोग इसको चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो क्या हो रहा है, डी
अगर हम इसमें ध्यान देंगे DFC हो रहा है, अगर हम लोग यहाँ पे D से ही रोटेट करेंगे तो क्या हो रहा है भैया, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस तरीके को क्वेश्चन आपको हाई लेवल का दिया जाएगा कि इसमें क्या है, कोई भी ऑप्शन आप आसानी से एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए हम लोग इसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है CDF, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ से घूमे तो अगर हम C से रोटेट करते हैं तो देखिए, पहले हमने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि आप चाहें तो F को पूरे में हर जगह लिख सकते हैं, यहाँ भी F लिख सकते हैं, यहाँ भी F लिख सकते हैं, यहाँ भी F लिख सकते हैं। E को कहाँ लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम रोटेट करते हैं किससे, हम लोग F से रोटेट करते हैं तो देखिए FDC आ रहा है, समझिएगा बात को, क्या आ रहा है FDC। अगर हम F से फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो क्या आ रहा है FCD आ रहा है। यहाँ मेन क्वेश्चन जो आपका मेन ओपन डाइस है उसमें क्या आ रहा है FDC है, FDC मतलब FDC है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है FCD। तो कहने का मतलब ये गलत है, आपका ये गलत हो गया। अब इसके बाद दूसरे ऑप्शन में देखते हैं, ये गलत हो गया, ठीक है। दूसरे देखिए, ध्यान आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन को जरूर ध्यान में रखिएगा, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। अगले ऑप्शन में देखते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे क्या चलते हैं, अगर हम लोग A से चलते हैं, A से चलेंगे तो क्या आ रहा है AFB, क्या आ रहा है AFB। यहाँ पे मेन क्वेश्चन में अगर हम रोटेट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है ABF आ रहा है, क्या आ रहा है ABF आ रहा है। या आगे करें, यहाँ से देखिए, यहाँ पे और नीचे से थोड़ा सा रोटेट करते हैं तो क्या आ रहा है AFC आ जाएगा, क्या आ जाएगा AFC। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या आ रहा है AFB आ रहा है, तो AFB, जबकि यहाँ पे मेन आंसर में क्या आना चाहिए था AFC आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया आपका। आगे चलते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगले क्वेश्चन में देखते हैं, नंबर 3 में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हम लोग A को ही पकड़ेंगे और A से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है ACE, यहाँ भी देखिए ACE, यहाँ भी ACE और यहाँ भी ACE। तो कहने का मतलब तीसरा विकल्प आपका सही होता है। चौथे को चेक कर लेंगे कि मल्टीपल क्वेश्चन तो नहीं है। अगर हम लोग चौथे को चेक करते हैं तो क्या आता है AB। देखिए आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि A का अपोजिट D है, तो A का अपोजिट D है, चौथा वैसे ही गलत है आपका। तो कहने का मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छा था, एक बार आप रिपीट करके फिर से देख लीजिएगा, इसमें कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा, तीसरा वाला सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए, कुछ ज़्यादा नहीं करना है आपको, मैं बार बार बता रहा हूँ कि इन पोर्शन को, इस वाले लेफ्ट वाले पोर्शन को पूरा लेफ्ट मान लीजिए, राइट वाले पोर्शन पे पूरा राइट को मूव करा दीजिए। उसके बाद जैसे रोटेशन कह रहा है, देखिए रोटेशन करने के लिए आपको ध्यान दीजिएगा, रोटेशन आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मतलब आप देखिए, मैं आपको एक दिखा रहा हूँ कैसे आप रोटेशन कर सकते हैं, कितने तरीके से। अगर इसी की बात करें हम लोग, हमने कहा कि आप इसको पूरे को मेंशन कर लीजिएगा, इसको पूरे को मान लीजिएगा कि ये यहाँ पे है। अभी हमने जब आपको पासे की सतह को खिसकाना बताया था तो वहाँ पे बताया था। अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, मतलब ये पूरा पोर्शन किसका है, 5 और 6 का है। तो देखिए रोटेट कैसे किया जा सकता है चीज़ों को। देखिए हम रोटेट 2 को ऐसे भी कर सकते हैं, 2 3 5 भी कर सकते हैं, 2 1 6 भी कर सकते हैं, 2 6 3 भी कर सकते हैं, 2 5 1 भी कर सकते हैं। मतलब एक ही के सेंस में कितने तरीके से हमने आपको रोटेशन दिखाया। या ऐसे आपका जो ये पासे का फॉर्मेट होता है, ये देखिए ये वाला 1 2 3 4 5, अगर यहाँ से आप देखें तो हर जगह से आप मतलब सिर्फ 2 पे पेन रखिए, कहीं से भी घूम जाइए। 2 4 1 2 1 5 2 5 3 2 3 4, मतलब हर जगह से आप रोटेट अपने सुविधा अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार आप रोटेट कर सकते हैं कि 1 2 4 की ज़रूरत है, कि 2 1 5 की ज़रूरत है, कि 2 5 3 की ज़रूरत है, कैसे भी ज़रूरत है आप उसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे क्वेश्चन एक देखते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें ओपन डाइस से ही संबंधित, थोड़ा सा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसमें भी आपको सरफेस को रोटेट करना होगा। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूँगा। आइए ओपन डाइस का एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर आपका डाइस कुछ ऐसे बना हो, कुछ ऐसे बना हो, ये देखिए ये बन गया आपका, बड़ा बढ़िया सी डिज़ाइन बनी है।
आप यहाँ फिर नंबरिंग कर लीजिए, क्या लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पे भी लिख देते हैं A B C D E और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, H लिख देते हैं। ठीक है, इतना कुछ लिख दिया सबसे। अब इसमें क्या पूछा जाए कि अगर इस पासे को बंद किया जाएगा तो उसी तरीके से अगर इसे फोल्ड किया जाएगा तो किस पासे के प्रारूप में बनेगा, मतलब कौन सा विकल्प आपका सही होगा। चलिए इसमें भी हम लोग देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें दो ऑप्शन तो आसानी से एलिमिनेट आप कर लेंगे, लेकिन मैं दो ऑप्शन ऐसे दूंगा जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चलिए, अब वो दो ऑप्शन तो आपके दिमाग में हो ही गया कि कौन से दो ठो एलिमिनेट होने वाले हैं। ये देखिए 4 ऑप्शन मैंने आपके लिए बना दिया, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा ऑप्शन है। देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन की बात करें तो आपको विपरीत जैसे ही कहा जाए तुरंत सबसे पहले अपने दिमाग में विपरीत, दिमाग में नहीं कॉपी पे भी लिख लीजिए विपरीत। अगर हम विपरीत लिखेंगे तो किसका विपरीत क्या है, डी का विपरीत, आपका बी का विपरीत क्या है, सी। उसके बाद क्या है, ए का विपरीत क्या है, ए का विपरीत है आपका डी, और ई का विपरीत क्या है आपका एच है। इतना विपरीत है। मैंने आपको कई बार बताया कि दो अपोजिट सरफेस एडजेसेंट सरफेस पे नहीं हो सकते हैं, दो विपरीत सतहें निकटवर्ती सतह पे नहीं हो सकते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो बी और सी दो अपोजिट सरफेस हैं, क्वेश्चन में दो अपोजिट सरफेस हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको एडजेसेंट निकटवर्ती सतह पे दिख रहा है, तो आप इसको गलत काट दीजिए, पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अगर यहाँ पे देखें तो देखिए बी का ए का अपोजिट डी है, डी नहीं है, बी का अपोजिट सी है, सी नहीं है, एच का अपोजिट ई है, ई नहीं है। मतलब क्या है, ये सभी अलग हैं। अगर इसमें देखें डी का अपोजिट बी का अपोजिट सी, ए का अपोजिट डी, ई का अपोजिट एच, मतलब इन दोनों ऑप्शन में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो अपोजिट हो और एडजेसेंट सरफेस पे हो, मतलब विपरीत हो और निकटवर्ती सतह पे हो। लेकिन इस ऑप्शन में देखेंगे तो आपको बार बार दिख रहा है ए का अपोजिट डी है और यहाँ पे एडजेसेंट सरफेस है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। आइए हम लोग इसमें बात करते हैं 2 और 3 में। अब देखिए बहुत मज़ेदार बात है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पासे की सतह को आप मूव कराना तो जान ही गए इतनी देर से कि आप चाहें तो इसे ई को यहाँ ला सकते हैं, ई को यहाँ ला सकते हैं, ई को यहाँ ला सकते हैं। अगर आप चाहें तो एच को यहाँ भी ला सकते हैं, एच को यहाँ भी ला सकते हैं, एच को यहाँ भी ला सकते हैं। अब मैटर ये है कि हमको चेक करना है कि कौन सा कहाँ पे आएगा। चलिए इसको यहाँ पे ध्यान देंगे कि कौन कहाँ पे आएगा। अब आपको बस यही काम करना है कि आपको रोटेट करना है। किस डायरेक्शन में रोटेट करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके एक बार चेक करना है। तो आइए हम सबसे पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, ए बी। यहाँ पे भी देखिए ए बी, हमने क्या कहा कि जैसे आपको ज़रूरत हो उस तरीके से घुमा सकते हैं। तो ए बी क्या आ रहा है, ई आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, ए बी एच आ रहा है। क्या आ रहा है भैया, ए बी एच। तो ए बी एच नहीं आ सकता है। अगर ये ऑप्शन की जगह ऐसे कुछ दिया होता, ये ऑप्शन के प्लेस पे ऐसे कुछ दिया होता, क्या दिया होता, ए एच बी दिया होता तब ये सही होता, ए एच बी दिया होता तब ये सही हो जाता। लेकिन क्या दिया है यहाँ पे, ए बी एच दिया है, इसलिए ये गलत हो गया। जब 3 गलत हो गए तो ये सही है। आइए इसको देखते हैं कैसे सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी ई, आपका ए बी ई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें और भी क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखेंगे, ये है आपका बहुत अच्छा सा एक क्वेश्चन है। मैं आपको प्रिज्म एक बना के दिखाता हूँ इसका क्वेश्चन। ये एक प्रिज्म है, ये ऐसे कुछ बनेगा, कुछ बड़ा ही ज़्यादा मेरा बन रहा है। ये ऐसे कुछ हो गया, इसको भी जोड़ दीजिए, कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन रहा है। अगला
ऐसे कुछ दिया हुआ था, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था क्या है AHE, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ADC लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है F लिखा हुआ है। और आपसे पूछा जाए कि बताइए कि F के सामने क्या होगा, मतलब F के यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों क्वेश्चन मार्क पे ये आएगा। जहाँ तक मुझे उम्मीद है क्वेश्चन सही मैं बनाया हूँ। आइए चेक करते हैं एक बार। देखिए इसमें क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा कि ये जो आपका प्रिज्म है ये ऐसे कुछ से 6 सरफेस है। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ध्यान नहीं देना होगा। इसमें क्या है, अब देखिए अगर हम इसमें अपोजिट की बात करें तो देखिए ये इसके विपरीत हो जाएगा, ये इसके विपरीत हो जाएगा, और ये इसके विपरीत हो जाएगा। ऐसे कुछ कहने का मतलब ये 6 सरफेस, ये अब ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ये आपका बन रहा है। मतलब ये सामने वाला ये वाला पोर्शन इसका विपरीत, ये इसका विपरीत, ये इसका विपरीत। अभी अपने को क्या पता है, जैसे भी पता है वैसे लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे, अपने को पता है AHE लिखा है तो हम लोग भी यहाँ पे लिख लेंगे A, यहाँ पे H, यहाँ पे E, इतना अपने को पता है, हम लोगों ने लिख लिया। इसके बाद अगला, पहली ये डिज़ाइन थी, ये दूसरी है, ये तीसरी डिज़ाइन है। अगर हम इसमें देखें तो देखिए एक साइड में A के बगल में क्या लिखा है, H और E लिखा है। क्या लिखा है, H और E लिखा है। दूसरे साइड में क्या लिखा हुआ है, दूसरे साइड में क्या लिखा हुआ है, B, D और C लिखा हुआ है। दूसरे साइड में A के बगल में क्या लिखा हुआ है, A के जस्ट बगल में अगर हम देखें तो A के एक बगल में क्या लिखा हुआ है, H, और A के एक बगल में क्या लिखा हुआ है, D। तो हम लोगों ने भी A के एक बगल में यहाँ पे लिख दिया H, और एक बगल में लिख दिया यहाँ पे D लिख दिया। अब इसके बाद अगली बात करते हैं तो D के बगल में क्या लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है। अब बचा क्या, एक ही बचा हुआ है, लेटर क्या बचा हुआ है, F। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए, समझ गए होंगे, तो बताइए कि F के पड़ोस में क्या होगा, F के पड़ोस में क्या है, C और E आ जाएगा आपका आंसर, C और E आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे C और E हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में रोटेशन मत लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। आपको इसी तरीके से समझना होगा कि आप इसको ऐसे ही एक प्रिज्म के फॉर्मेट पे समझिए, ये इसका विपरीत होगा, ये इसका होगा और ये इसका होगा। इसमें बस आपको यही करना होगा कि जो आपका कॉमन फेस है उसको लिख लीजिए, उसके निकटवर्ती जैसे H और E, और उसके बाद उसका निकटवर्ती क्या है, यहाँ पे देखते क्या मिल रहा था, D और C मिल रहा था। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे F हो जाता। और आपसे पूछा गया था कि F के बगल में क्या हो जाएगा, तो F के बगल में क्या हो जाएगा, C और D हो जाएगा। देखिए पासे के लगभग सभी टाइप के कॉन्सेप्ट को कवर किया गया है। अभी कुछ क्वेश्चन और भी कराने होंगे तो अगले लेक्चर में कुछ एग्जाम के क्वेश्चन को कराया जाएगा, देखा जाएगा। ठीक है, तो ये लगभग क्वेश्चन हो गए। आपको एक प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराया जाएगा। जब क्वेश्चन आंसर सीरीज कराई जाएगी तो उसमें और भी पासे के क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पासे से संबंधित हो जाते हैं, तो आप लोग कोशिश प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन लगाते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।